कुछ महीने सालों के इतिहास में देश की सबसे बड़ी और ताकतवर जांच एजेंसी बनने का तमगा ईडी के सिर पर सजा है, लेकिन बिहार में ये ताकत कहीं न कहीं छिटक गई थी। बिहार का टेंडर घोटाला भ्रष्टाचार की ऐसी इमारत बना चुका था कि दिल्ली से चलने वाली ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी कदम पीछे खींचते दिख रही थी। करीब 1.5 साल पहले ईडी ने ऋषु श्री के ठिकानों का धावा बोला था। आईएएस संजीव हंस की सलाखों के पीछे रवानगी भी हुई, लेकिन ऋषु श्री के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने की हिम्मत दिल्ली के बड़े बड़े साहब भी नहीं जुटा पाए। सब शांत था, मानो एक अघोषित समझौता हो चुका था, लेकिन फिर बिहार की सियासी बिसात पलट गई है। जैसे ही सूबे की कमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में आई, सत्ता के गलियारों से एक ऐसा आदेश निकला जिसने पिछले 2 दशकों की रवायत को मटिया मेट कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। नीतीश कुमार के दौर को लोग आईएएस राज के नाम से जानते थे, जहां माना जाता था कि इन रसूखदार नौकरशाहों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन नई सरकार का इरादा साफ था कि भ्रष्टाचार पाताल में हो या सचिवालय की 5वीं मंजिल पर बख्शा नहीं जाएगा। और इस महाअभियान को अंजाम देने के लिए मैदान में उतारा गया एक ऐसे शख्स को जिसके नाम मात्र से अपराधियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं 1995 बैच के एक कड़क आईपीएस अफसर पंकज कुमार दराद की। इनके रगों में जो निडरता है, उनकी तपिश बिहार ने तो अब तक देखी है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी कश्मीर की उन बर्फीली वादियों में, जहां इन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर आतंकियों के घमंड को निस्तानाबूद कर दिया। करियर की शुरुआत पोस्टिंग में वे कश्मीर में थे, लेकिन वहां एक बेहद खौफनाक और गंभीर हादसे का शिकार होने के बाद वे वापस बिहार कैडर में आए। आमतौर पर ऐसे हादसों के बाद लोग दफ्तरों के आरामदेह कमरों में सुस्ताने लगते हैं, लेकिन पंकज दराद भी चाहते तो एडीजी जैसे रसूखदार पद पर बैठकर सिर्फ हुक्म चला सकते थे, मगर वे शांत बैठने वाले मिट्टी के बने ही नहीं थे। उनका असली ठिकाना हमेशा फील्ड रहा। उनकी इस बेबाकी का एक ऐसा वाकया है जो आज भी पटना की हवाओं में तैर रहा है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, सूरज ढल रहा था और वे अपने दफ्तर से घर की तरफ लौट रहे थे। पटना का वो बेहद वीआईपी और पॉश इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सरेआम दिन दहाड़े फायरिंग हो रही थी। एक आम अफसर क्या करता? गाड़ी रोकता, थाने को फोन घुमाता या कंट्रोल रूम से भारी फोर्स की मांग करता, लेकिन पंकज दराद ने वक्त को जाया करना गुनाह समझा। उन्होंने न फोर्स का इंतजार किया, न वायरलेस पर मदद मांगी। उन्होंने सीधे अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और पटना की सड़कों पर उन हथियारों से लैस अपराधियों के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा दी। ये है उनका मिजाज, जो सामने है उसे वही ढेर करो। यही वजह है कि जब साल 2020 में रेल की कमान संभालने या फिर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में आईजी के रूप में देश की सेवा करने के बाद साल 2025 में उन्हें एडीजी कानून व्यवस्था और विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू का जिम्मा मिला, तो भ्रष्ट अफसरों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज साल 2026 में जब वे एडीजी एडीएस के साथ साथ एसवीयू के पद पर पूरी मुस्तैदी से डटे हैं, तो उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना पिछले 20 सालों में किसी ने ख्वाब में नहीं की थी। जब सरकारी टेंडरों में मचे अरबों के खेल की फाइल खुली, तो एसवीयू के मुखिया पंकज दराद की कलम ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बिहार की पूरी भ्रष्ट आईएएस लॉबी की नींव हिल गई। इस कार्रवाई का पहला बड़ा धमाका तब हुआ जब 2 बेहद रसूखदार आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी थी, असली सस्पेंस तो अब उन बंद कमरों से बाहर आ रहा है। इस महाघोटाले की फाइलों में जो नाम इस वक्त सबसे ऊपर तैर रहे हैं, वे नाम है बिहार के प्रशासनिक तंत्र के स्तंभ माने जाते हैं। आनंद किशोर, संतोष कुमार मल, धर्मेंद्र कुमार और सुनील यादव जैसे कद्दावर आईएएस अफसर के नाम अब जांच की जद में है। इतना ही नहीं, दबी जुबान में कुछ ऐसे महारसूखदार आईएएस अफसरों के नाम की भी चर्चा है जिनकी हैसियत के बराबर सूबे में दूसरा कोई अधिकारी नहीं। इस समय बिहार के 5 सबसे बड़े और मलाईदार विभागों में फाइलों को खंगाला जा रहा है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर नौकरशाह इस वक्त एसवीयू के रडार पर हैं और सचिवालय के बंद कमरों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि अगली कार्रवाई किस पर होगी। इस पूरी कार्रवाई ने देश को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। जहां केंद्रीय एजेंसी ईडी टेंडर घोटाले के मुख्य किरदारों पर हाथ डालने से हिचक रही थी, वही बिहार की अपनी एजेंसी एसवीयू ने पंकज कुमार दराद की अगुवाई में ये साबित कर दिया, अगर प्रशासनिक निडरता और राजनीतिक इच्छा शक्ति साथ हो तो किसी भी करप्ट लॉबी के साम्राज्य को ध्वस्त किया जा सकता है। सत्ता बदलते ही शुरू हुए इस ताबड़तोड़ एक्शन ने साफ कर दिया कि अब भ्रष्टाचारियों के लिए छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। अब देखना यह है कि टेंडर घोटाले के इस गहरे समंदर से और कितने बड़े मगरमच्छ बाहर आते हैं और पंकज दराद की कार्रवाई कितने रसूखदारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।